17वां प्रकरण है। प्रथम सूत्र। पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है। दीदी थोड़ी आवाज हाँ थोड़ा सा हाँ कम आ रही है। एक मिनट, दूसरे मोबाइल में लगाते हैं। गेट तो बेटा, गेट तो आवाज आ रही है? भी पढ़ती हूँ। हाँ अभी ठीक से आ रही है। हाँ, जो पुरुष तृप्त है, नहीं आए तो बता देना। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। इसमें बता रहे हैं सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य तंत्र हो या हठ हो, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान ही है एवं ज्ञान का फल ही मुक्ति है। ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही है, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका है, उसे इस ज्ञान का फल मिला नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई है, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती है, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, वह समूह में ही रहना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर, अनेक शिष्य बनाकर, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है ना दीदी आपकी? नहीं म्यूट हो गया, शायद म्यूट किया लग रहा है। हरिओम पूजा। हाँ मैं पढ़ रही हूँ, एक मिनट। हाँ म्यूट हाँ। एक मिनट, वापस करती हूँ जहाँ से छोड़ा। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई है, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती है, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, वह समूह में ही रहना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर, अनेक शिष्य बनाकर, उनमें रहकर अपने अहंकार को तृप्त करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ हुआ नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया है, वह अपने आप से तृप्त हो गया है। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा नहीं है। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती, यथा प्राप्य से गुजारा कर लेता है, वासना से नहीं।
शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा सदा जो एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से अपेक्षा नहीं करता, नगर में रहकर भी एकाकी अनुभव करता है, संगी साथी मित्र शत्रु हितेश नहीं बनाता, न किसी की सहायता लेता है, ऐसे ज्ञानी एवं योगी अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके फल से, फल यानी ज्ञान का फल क्या है? मुक्ति। उसके फल मुक्ति से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है, वरना फिर वासना दिख रही है। सूत्र जिसमें बताया निराकांक्षी ही तत्वज्ञानी का अधिकारी है, यानी जिसकी कोई भी आकांक्षा नहीं है। तो यही है बताया कि जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है, एकाग्र करता है, उसी को ज्ञान योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। तो हमें बताया गया साधनाओं का फल क्या है? ज्ञान है। चाहे कोई भी साधन हम करें, ध्यान, समाधि, हठ, सबकी उपलब्धि अंतिम फल क्या है? ज्ञान ही है, और ज्ञान का फल मुक्ति है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर साधक के चिंताएं हैं, वासनाएं हैं, पुरुष तृप्त नहीं है, तो इसका मतलब वो ज्ञान प्राप्त करके भी का ज्ञान से लाभ नहीं होगा, तो उसे ज्ञान का फल नहीं मिलता है। यानी प्राप्त करके भी इंद्रियां हमारी शुद्ध नहीं हुई, विषयों की ओर दौड़ती है, और वो अकेला रहने में घबराता है, इसलिए मठ बना लेता, तो वो शिष्य बनाकर रहता है, तो अहंकार को तृप्त करता है, उसे आत्मज्ञान का लाभ नहीं हुआ। और जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, आत्मज्ञान और योग अभ्यास से को उपलब्ध हो जाता है, वो अपने आप से तृप्त हो जाता है, उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, इंद्रियां ही भागती, और जो मिला हुआ है उसी से अपना गुजारा करता है और की मांग नहीं करता।